हेलो, कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक है वो फूलों से रिलेटेड है कि मैंने ध्यान में कौन से फूल देखे हैं, किस कलर के देखे हैं और शरीर के कौन से हिस्से पर देखे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात जो मैं समझ पाई हूँ, जो मैंने अनुभव की है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि जब मैं बोलती हूँ कि मैंने देखी, मैंने यानी मेरे सूक्ष्म शरीर ने देखी। वो चीज़ मेरा सूक्ष्म शरीर देखता है और सूक्ष्म ही चीज़ों को देखता है। वो लगती तो ऐसे ही हैं जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं उन चीज़ों को, लेकिन जो उनका स्वरूप होता है वो अलौकिक होता है। एक वो लाइट फॉर्म में होते हैं। मीन्स हमें उस लाइट से ये एहसास हो जाता है कि ये कोई प्राणी जीव जंतु है या कोई बाहर की चीज़, जैसे फूल पौधे, नदी झरना पहाड़ या कुछ भी जो भी निर्जीव सजीव जो भी चीज़ है वो हमें महसूस हो जाती है। ये सब लाइट फॉर्म में ही होती हैं, लेकिन फिर भी हमें पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है। मैं एक्यूरेट वर्ड यूज़ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। ये इन चीज़ों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत नपे तुले शब्द ही बोल पाती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं एक जिसे बोलिए कि प्रोफेशनल नहीं हूँ। प्रोफेशनल अच्छे वक्ता होते हैं, मैं वो नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक साधिका हूँ और सिर्फ अनुभव शेयर करने की कोशिश करती हूँ। जो मैंने देखा है वो मैं बताने की कोशिश करती हूँ। एग्जैक्ट नहीं बता पाती हूँ फिर भी, लेकिन मैं काफ़ी हद तक कोशिश करती हूँ। जब मैंने फूल देखे तो सबसे पहले मैंने नीले रंग का फूल देखा। नीले रंग का फूल जहाँ से हम सिंदूर लगाते हैं, इस जगह पर नीले रंग के फूल थे। और जैसे झाड़ी या बोले या बहुत छोटे पौधे हैं, वो ज़मीन पे ही हैं, ज़्यादा बड़े पौधे नहीं हैं, बहुत छोटे पौधे हैं और बहुत सारे फूल लगे हैं वहाँ पर नीले रंग के। और उनके बीच में एक जैसे वाइट सी लाइन खींच देते हैं, उस तरह की एक लाइन है। पेटल्स मुझे याद नहीं है कि उसमें कितनी पेटल्स थी, लेकिन हाँ वो मैंने फूल देखे, छोटे छोटे फूल थे, ज़्यादा बड़े नहीं मुझे दिखाई दिए हैं। उसके बाद मैंने देखा गुलाब का फूल। वो लाल रंग का था। हालांकि गुलाब कई कलर के होते हैं, आप सभी जानते हैं, पीले सफ़ेद गुलाबी। हम बहुत सारे गुलाब बाहर देखते हैं, लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो रेड कलर से ही होता है गुलाब का। तो मैंने रेड कलर का एक ही गुलाब देखा है। काफ़ी बड़ा गुलाब था और बहुत ही खूबसूरत गुलाब था। उसकी जो भीनी भीनी खुशबू है वो बहुत अच्छी थी। और वो ये मानिए कि मेरे इस जगह, वो सेकंड नंबर पे जो गुलाब था वो इस जगह था। और उसके बाद थोड़ी देर में उसे देखती रही। देखने के बाद जब मैं थर्ड पॉइंट पे आई तो थर्ड पॉइंट पे मुझे दिखाई दिया कि एक वाइट कलर का जो कमल खिला है, कमल पूरा खिला है और बहुत खूबसूरत है। वो लगभग इस जगह वो जो कमल का फूल था सफ़ेद रंग का, वो दिखाई दिया। सफ़ेद रंग वो कुछ अलग ही था, जैसे हल्की सी नीली आभा लिए हुए होता है, हल्का एक अलग अलौकिक था वो। सफ़ेद कलर यहाँ जो हम देखते हैं वो उस तरह का कलर नहीं, कुछ अलग ही कलर था, लेकिन था वाइट। उसके बाद जैसे ही मैं पीछे और थोड़ा आगे बढ़ती हूँ तो बिल्कुल यहाँ जहाँ हम चोटी बनाते हैं, यहाँ पर मैंने देखा कि एक गोल्डन कलर का कमल खिला है। बहुत बड़ा, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर है, बड़ा शाइन कर रहा है वो। तो जब वो खिलता है तो वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और
उसकी शैडो में ये तीनों फूल छुप जाते हैं। यानी कि नीला, रेड और वाइट तीनों छुप जाते हैं और वो धीरे धीरे पूरी उसमें गोल्डन आभा फैल जाती है। वो गोल्डन आभा फैलने के बाद लगता है कि जैसे वो जो कमल है वो थोड़ा थोड़ा घूमने लगा है, और घूमते घूमते जैसे प्लेट जैसी कोई बन जाती है, इस तरह की वो बन गया और लगभग इतना मेरे सिर से ऊपर वो घूमने लगा। वो इतना खूबसूरत, जैसे उसके अंदर कुछ लाइट्स हों या कुछ इस तरह से जला हुआ हो। बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं सही तो नहीं बता पाऊँगी कि उसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ महसूस कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो घूम रहा था वैसे वैसे चारों तरफ एक गोल्डन आभा फैल गई थी। मीन्स मैं जैसे कवर हो गई हूँ उस गोल्डन से। इस तरह का मेरा वो अनुभव रहा। बहुत ही अच्छा फ़ील किया मैंने उसको देखने के बाद, और कभी कभी सोचती हूँ कि वो पता नहीं मुझे क्या चीज़ दिखाई दी है। वो प्लेट तो इस तरह लग रही थी कि जैसे हम सीलिंग बनाते हैं, तो सीलिंग में हम कुछ कलर भर देते हैं, कुछ लाइट्स लगा देते हैं, और वो जो है उसमें एक कलर की अधिकता ज़्यादा होती है। जब वो रुकता है तो वो सारे कलर दिखाई देते हैं, और जब घूमता है तो वो एक कलर उसे सारे में समा लेता है। वो इस तरह का कुछ था। तो जो गोल्डन कलर का जो लाइट थी वो सारे कलर्स को छुपा ले रही थी। मीन्स तो सब एब्जॉर्ब हो रहे थे उस गोल्डन कलर में। ये मेरा अनुभव रहा है। मेरे गुरुवर का मेरे सिर पर हाथ है, तो ये सब कुछ संभव है। मेरे लिए नहीं, पर मेरे गुरुवर के लिए, मेरी गुरु शक्ति के लिए सब कुछ संभव है। तो मैं उन्हीं के द्वारा ये सब जान पा रही हूँ। मैं बार बार उनका गुणगान इसीलिए करती हूँ क्योंकि ये सब मेरे बस की नहीं है। मैं नहीं कर सकती थी, वास्तव में मैं नहीं कर सकती थी। मेरे लिए तो सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। इस सब के लिए सोच भी नहीं पाती थी मैं ये। तो मैं अपने गुरुवर की बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस सब चीज़ों का एहसास कराया। ये सब चीज़ें मैंने महसूस की हैं, सब चीज़ें मैंने देखी हैं। तो आप भी अपना चलते रहिए, और जो भी आपको ध्यान साधना के दौरान अनुभव होता है, तो मैं तो यही कहूँगी कि उसको शेयर कीजिए। क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि एक हेल्पिंग नेचर जो बन जाती है वो सभी के काम आती है। मुझसे यदि कोई बोले कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तो ये मेरी नेचर है, हेल्पिंग नेचर है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे अनुभव से किसी को कोई लाभ हो, कोई लाभ उठा पाए। तो मैं बहुत खुशकिस्मत समझूंगी कि हाँ, मैंने जो कुछ भी बोला है या जो कुछ भी अनुभव किया है उससे किसी दूसरे का सहयोग हुआ है। थैंक यू।